जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके कुल 5 लेक्चर कवर अप कर लिए थे। अब हम लोग जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। अब कहाँ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स? लेक्चर नंबर 6 त्रिकोणोमेट्री के अंदर ही हम लोग जाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने प्रवीण एजुकेशन ग्रुप अपनी जो चैनल है उसके ऊपर वन शॉट वीडियोस जो है मैथमेटिक्स के वो डालने शुरू कर दिए, जिसमें हमारा प्रायिकता का पूरा चैप्टर एक वीडियो में ही आ चुका है। प्रायिकता ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे 1 बाय 1, ट्राई नहीं 100% लेकर ही आएंगे 1 बाय 1, एक के बाद एक जो वीडियोस है मैथमेटिक्स के वन शॉट भी आने वाले हैं। तो रेडी रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके भी अपने रखेंगे, वो भी हिंदी में स्टूडेंट्स। किसमें? हिंदी में। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में आपके यहाँ पे आ चुका है 1 घंटा 52 मिनट में प्रायिकता अपने चैनल पे प्रवीण एजुकेशन ग्रुप पे। तो बिना समय व्यतीत किए हम लोग शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम स्टूडेंट क्या करने जा रहे हैं? प्रश्नावली 8.2 जो है हमारी प्रश्नावली 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था। अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल। हम लोगों को क्या करना है? इनके मान निकालने हैं। और मैंने इससे पहले जो सारणी बनाकर समझाई थी, उस सारणी के अंदर मैंने क्या किया था? जो सारणी बनाकर समझाई थी उस सारणी के अंदर मैंने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा उसके मान निकालने आपको समझाए थे। जैसे कि साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ऐसा करके पूरी की पूरी हम लोगों ने सारणी बना ली थी। स्टूडेंट्स, आपको वो सारणी बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगानी है, उसको 10 बार नहीं बनानी है। आपको क्या करना है? जब आप ये सवाल करो तो सारणी को पास में लेकर बैठो। फिर क्या होगा? जब आपके पास सारणी रहेगी और आप सवाल करोगे तो सवाल करते करते, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको वो सारणी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स में हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि हमें कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्मूला रट्टा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम हमारी प्रैक्टिस इंक्रीज़ कर देवे तो। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो कहने का मतलब हमको इनके जो फॉर्मूला है वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल हम लोग सकते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है? 2 tan 45 का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या दिया है? cos स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो पहले का। दूसरा, अब इसका मान निकालना है। कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, अब इसके मान निकालने के लिए क्या 2 की जगह 2 रखेंगे। tan 45 का स्क्वायर क्या करना है स्टूडेंट्स? tan 45 का स्क्वायर करना है। तो पहले मैं एक ब्रैकेट बना लूँगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। और tan 45 की वैल्यू क्या है? सोचो एक बार ना, तो सारणी भले पास रखो। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू जो है वो क्या है? कितनी है tan 45 की वैल्यू? क्या रह जाएगी स्टूडेंट्स? वो 1 है। क्या है tan 45 की वैल्यू? 1। इसके बाद प्लस में हम लोग देखेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यानी cos 30 जो है उसका वर्ग करना है। cos 30 का मान क्या होता है? तो वो होता है √3 के बट्टे में 2 और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि इधर क्या दिया है? स्क्वायर। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 60 का वर्ग करना है। साइन 60 का मान कितना है? वो भी क्या है? √3 के बट्टे में 2 और इसका हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे स्टूडेंट्स। बस अब इसका जो मान निकलेगा वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ? 2 की जगह 2, 1 का वर्ग क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। इसके बाद √3/2 का भी वर्ग करना है। लॉजिकली अगर हमारी थोड़ी सी भी माइंड में अगर बुद्धि है तो हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी है उसमें से ये वाली वैल्यू घटानी, दोनों सेम है। हम जानते हैं कि 1 में से 1 घटेगा तो उत्तर 0 आने वाला है, 2 में से 2 घटाओगे तो उत्तर 0 आने वाला है, इसमें से आप इसको घटाओगे तो ये वाला भाग 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन कैलकुलेशन करके देख लेते कैसे 0 आता है। तो √3 का जो वर्ग है, रूट से वर्ग कट जाता है तो इधर बचता है 3/2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। फिर ये माइनस है, फिर √3 का वर्ग हो जाएगा 3, फिर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स, इसके आगे हम करेंगे तब क्या? आपको साथ साथ में नोट लेकर लिखते रहना है
2 एक कम ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, इधर 3 है माइनस 3/4, 3/4 माइनस 3/4, तो पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3। यहाँ आप देख सकते हैं 2 प्लस 3 में से 3 जाएगा 0 बट्टे में क्या आ जाएगा 4। अब 2 प्लस 0 बट्टे में 4, क्या 2 प्लस 0 बट्टे में 4 बराबर में 2 प्लस 0 बट्टे में 4। ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या हो स्टूडेंट्स, यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो 2 और 0 उत्तर कितना आ जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसका उत्तर क्या है 2 मीन्स इंग्लिश में च्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे इसका उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा सवाल क्या है, cos 45 बट्टे में sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। अरे पानी लाओ नहीं यार, पानी। ठीक है, यहाँ पर cos 45 आप देखोगे cos 45 अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है sec 30, क्या लिखा है sec 30 प्लस cosec 30, क्या cosec 30 डिग्री। अब इसका आंसर हमें यहाँ पर लेकर आना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 45। सोचो आप इनके वैल्यू सोचो, तब तक मैं थोड़ा चलिए क्या है cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, वो क्या होती है 1/√2, 1/√2 क्या होती है 1/√2। अब sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 का मान कहाँ से लाओगे, सोचो sec किसका उल्टा है, sec किसका उल्टा है, तो ये है cos का उल्टा, किसका cos का व्युत्क्रम है, cos का उल्टा है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ पर cosec 30 का मान चाहिए। cosec हमें अभी तक पता चल गया है कि जो साइन होता है वो क्या, साइन का उल्टा क्या होता है cosec, क्या होता है cosec थीटा, ये हमने जाना है। यानी साइन 30 का जो मान होगा वही किसका मान होगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा cosec 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, उसका उल्टा ये होगा स्टूडेंट्स। सीधी सी बात है, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, ये जो मैं करा रहा हूँ आपको ऐसे ही नोट में करते जाना है, बिना नोट पेन के कोई नहीं बैठेगा। रूल्स ऑफ अटेंडिंग क्लास हम जानते हैं भाई। अगर आप बैठ रहे हो, सीधी सी बात है, चलो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं मतलब टाइम पास कर रहे थे, कहीं मेहमानों में गए हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ गए, लेकिन फ्री बैठे चलो लेक्चर निकाल के देख लेते, तो बात अलग है। लेकिन स्पेशली पढ़ाई करने यहीं बैठे हैं, तो भले रफ लेकर बैठो, उसमें साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो 1/√2 पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। लेकिन भाई साहब वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे केस में एलसीएम हम लोग उड़ा देते कैसे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ, इन दोनों का आपस में 1 का गुणा 2 से 2 प्लस √3 का गुणा 2 से, तो कितना आ जाएगा 2√3, इन दोनों का आपस में ये क्या हो जाएगा √3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर देखोगे 2 + 2√3, और इधर बट्टे में क्या है √3 यहाँ पर दिया हुआ है। क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। जब देखो बट्टे का बट्टा है, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो इस 1 के साथ किसका गुणा होगा √3 का गुणा हो जाएगा, इस 1 के साथ ये √3 का, और इस √2 के साथ इस पूरे के पूरे पद का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 गुणे में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। देख लीजिए क्या किया मैंने, इसके गुणे में ये वाला ले आया हूँ और इस 1 के गुणे में √3 लाया हूँ। बहुत इजी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा √3 आ जाएगा पूरे का बट्टा यहाँ पर। अब √2 का गुणा इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 + 2 देखो √2 का गुणा √3 से होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा √6 यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही क्या बातें हो रही यहाँ पर? एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई माथाकूट वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, उत्तर तो हमारा यही हो सकता था, यही रियल में हमारा उत्तर भी है, लेकिन अपॉन में यानी बट्टे में रूट वाली संख्या नहीं चाहिए। बट्टे में हमेशा लोगों को नफरत है रूट वाली संख्या से, तो बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे, √3 और क्या दिया देखो, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 प्लस 2√6 ये हमें दिया गया है। क्या करेंगे, कैसे टैकल करेंगे? तो हर का परिमेयीकरण क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। समझ में आ रही बात है क्या हो रहा है? हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी जो बट्टे वाली संख्या उसका परिमेयीकरण। कैसे होगा हर का परिमेयीकरण? तो यहाँ है √3 बट्टे में ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, इसका परिमेयीकरण। मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। 2√6 प्लस 2√2। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, बड़ी वाली जनरली मैं आगे रखना चाहता हूँ। अब मैं इधर परिमेयीकरण कर दूंगा तो 2√6 माइनस 2√2 पूरे का बट्टा 2√6 माइनस 2√2। अब 2 का कॉमन लेकर करना चाहे तो भी किया जा सकता है, इसमें अनेकों मेथड्स होती है मैथ को सॉल्व करने की। फिर √3 का गुणा देखो भाई साहब इस पूरे के साथ हो जाएगा, तो √3 का गुणा 6 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√6 दिया, कितना हो जाएगा 18। फिर माइनस ये √3 का गुणा 2 से हो जाएगा, तो 2 3 दूनी क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, a प्लस बी, a माइनस बी। हमने क्या देखी थी आज तक चीज़ें, एक फॉर्मूला हमने देखा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस कंडीशन में इसका उत्तर क्या होता है, a² माइनस b², ये इसका उत्तर होता है। तो ये a प्लस बी गुणे में a माइनस बी है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और बीच में क्या आ जाएगी निशानी माइनस की, यानी इसका स्क्वायर यानी 2√6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2√2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई फिलहाल हम ऊपर वाली को ऐसे ही रख देते हैं, क्या है 2 रूट में 9 गुणे 2 लिख सकता हूँ मैं इसको भाई आराम से, 9 दूनी 18 होता है ना। फिर माइनस में फिर इधर क्या हो जाएगा 2√6। अब बोलोगे सर इसका आपने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसका वर्गमूल करूँगा, 9 का वर्गमूल जानते हो 3 होता है, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे का वर्ग माइनस इस पूरे का वर्ग, देखो 2 का वर्ग क्या होता है भाई साहब 4 होता है, और √6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6 ही होने वाला है। ठीक है, माइनस इस 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग होगा 4। ठीक है, गुणे में √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 2 होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारा, लगता हल्का सा हार्ड है कभी कभार। देखो 2 है, ये √9 है और ये √2 है, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ √9 गुणे रूट में 2। ठीक है, माइनस 2√6 पूरे का बट्टा हम देखेंगे 6 चौके कितना होगा भाई साहब 24, माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो भाई साहब, लॉजिक वाली बात है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो या फिर 9 किसका वर्ग है, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 2 तो यहाँ पर है ही है, इधर गुणे में 3 भी आ गया, गुणे में √2 भी है, फिर माइनस 2 रूट में क्या यहाँ पर 6 दिया है। 24 में से 8 घटाओ, 24 में से 8 घटाओ, उत्तर कितना आ जाएगा 16 यहाँ पर आ जाएगा। देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को कॉमन ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा 3√2, क्या बचेगा 3√2 माइनस रूट में 6 पूरे के बट्टे में क्या दिया इधर 16 यहाँ पर दिया गया है। 2 1 कम 2, 2 8 16, उत्तर कितना आया 3√2 माइनस √6 बट्टे में उत्तर 8। ही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर होता वैसे उत्तर क्या होता, उत्तर तो यही हो जाता स्टूडेंट्स, यही हो जाता, लेकिन बट्टे में जो संख्या है वो रूट वाली नहीं होनी चाहिए। देखो रूट वाली हट चुकी है, दोनों सेम है, बोथ आंसर्स आर सेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 14, बहुत इजी है ये भी।
थोड़ा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो 3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं हमेशा या तो क्वेश्चन सरल होता है या हमारा क्वेश्चन अच्छा होता है। गणित में क्वेश्चन कभी भारी नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। हार्ड कैसे होगा? जिसने पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, जिसने पीछे के लेक्चर नहीं देखे उसके लिए हार्ड होता है, ठीक है ना। चलिए, तो साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस कॉस 60 बट्टे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। क्या मस्त चीज़ दी है रे बाबा। इसमें तो एक फील आ जाएगा, एक मतलब एलसीएम वाला कंसेप्ट आ जाता है। बच्चे मतलब मैं इधर अगर एलसीएम सिखाने जाऊँ ना, इस सवाल में एलसीएम का बहुत यूज़ होता है, लेकिन मैं बिना एलसीएम के ये सवाल करा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे? थोड़ा समझना, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है पहले ये बताओ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। साइन 30 का मान क्या होता है? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। पहले आप सोचो फिर मैं लिखूँगा, पहले आप सोचोगे फिर मैं लिखूँगा। साइन 30 का मान क्या है? साइन 30 का मान, ये दिमाग को घोड़े दौड़ाए, और वो आता है 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या है? पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या था, ये दिमाग दौड़ाओ, कितना हुआ 45 का क्या है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। ओ बाप रे, ये क्या है cosec 60 डिग्री? कहाँ से लाऊं मैं, किधर से लाऊं बाबा? cosec 60 डिग्री, ये cosec 60 डिग्री। तो टेंशन नहीं लेने का। साइन 60 क्या होता है ये बताओ। साइन 60 का मान हमें पता है, √3/2 होता है। तो cosec 60 का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3। बहुत ईजी है, वेरी ईजी। नाउ सेक 30 का मान, और रे बोले भगवान ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये पता है भाई साहब कि इस सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो वो होता है √3/2। अब इसका उल्टा कौन है? सेक है, सेक इसका उल्टा है। सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? जो ये है उसका मान पलट जाएगा, कितना आएगा 2/√3 प्लस, अब कॉस साइन का मान, भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, कॉस साइन का मान क्या होगा? जो साइन 30 का है, चौकड़ी क्रॉस, याद है कि भूल गए पिछला लेक्चर? भाई साहब अगर कोई आए हो बिना लेक्चर देखे पिछला वाला, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, पिछला लेक्चर ज़रूर देखना बेटा, वरना ये वाला समझ में थोड़ा बहुत आएगा, अच्छे से भी आएगा। 100% समझना है तो इसके जस्ट पिछले वाला ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आधे घंटे का ही है, आधे घंटे का ही है, ठीक है। करके आओ बेटा। अब cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान क्या होगा? 1/2 प्लस cot 45, cot जो है वो tan 45 का उल्टा है। अब tan 45 का मान 1 है, cot 45 उसका उल्टा, वो भी 1 ही होने वाला है। बस ये मान जिसने सबसे अच्छे से सही सही रख लिए बच्चा, जिसने भी ये मान सब सही सही रख लिए पहले, उसके बाद उसका सवाल सही होगा ना। अगर मान ही गलत रख दिए तो सवाल कैसे सही होगा? ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 माना जा सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 तो मान ही सकते हैं। कैसे माना पता चला आपको? बचपन से हमें सिखाया गया जिसके बट्टे में कोई नहीं उसके बट्टे में 1 हम मान सकते हैं। अब एक चीज़ सोचो भाई, इनका सॉल्यूशन कैसे करूँ मैं? ठीक है, मैं इनका सॉल्यूशन कैसे करूँ भैया? कैसे? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? कैसे करूँ मैं? क्या करूँ मैं? मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग ही नहीं। टेंशन नहीं लेना भाई। तो क्या करना है देखो, मैं बड़ा अच्छा सा लॉजिक समझाता हूँ आपको। हंसना मत भाई साहब, बहुत अच्छा लॉजिक है, बेशर्मी वाली बात है, समझो। यहाँ पे जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बहुत इजीली। लेकिन एक छोटा सा, जिसने एलसीएम नहीं सीखा होगा मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। एलसीएम जिनको आता है, जिन्होंने ऐसे सवाल किए एलसीएम वाले, वो कर लेगा। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना, मैं ऊपर वाला सॉल्व करके बताता हूँ, नीचे वाला आप लोग यहाँ पर करोगे। तो ऊपर वाला जो है उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, नीचे वाला भी उसी ढंग से यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, क्लोन करता हूँ, इधर ले आता हूँ, देखिए बराबर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साहब क्या करना है, आप एक चीज़ सोचो कि ये नीचे वाला घर है बट्टे वाली संख्या, ऊपर वाला घर है वो क्या है? मकान मालिक है। नीचे वाला घर है मकान मालिक है, सॉरी,
ऊपर वाले पे भाड़वात रह रहा, भाड़वात समझो, रेंट पे, भाड़े पे लोग नहीं रहते शहरों में, जाओ भाई, भाड़े पे 3-4 माले होते, नीचे मकान मालिक रह रहे होते, ऊपर वाला भाड़े पे दिया होता, किसी को रेंट पे दिया होता। तो मान लीजिए कि भाई साहब नीचे क्या है, मकान मालिक है, नीचे कौन है, मकान मालिक है, और ऊपर वाले क्या रहते हैं, भाड़वात। इधर भी नीचे क्या मकान मालिक है, ऊपर क्या रहता है, भाड़े वाला। नीचे क्या है, मकान मालिक, ऊपर क्या है, भाड़े वाला, नहीं रेंट पे कोई रह रहा है। अब एक बात बताऊँ, समझ जाओ कि ऊपर जो भाड़े वाले पे सब क्या रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, बॉयज़ रह रहे हैं। यहाँ पर कौन रहते हैं, बॉयज़। ऊपर कौन रह रहे हैं, सब लड़के, क्या रहते हैं, लड़के। ऊपर इधर इधर इधर, नीचे क्या रहती है, लड़कियाँ, क्या रहती है, लड़कियाँ, क्या, लड़कियाँ। बेटा मन में लड्डू फूटे है। चलिए, तो ये ऊपर सब लड़के रह रहे, नीचे क्या रह रही, लड़कियाँ। तो एक चीज़ सोचो, जो मकान मालिक है, ये एक अलग मकान है, ये पूरा अलग मकान है, ये पूरा अलग मकान। अगर ये लड़का अपने मकान मालिक की लड़की को देखेगा तो मकान मालिक पीटेगा कि नहीं, भगा देगा ना, भगा देगा ना। तुम कहीं अगर भाड़े पे रहने जा रहे हो तो उनकी लड़की को नहीं देखोगे बेटा, मार के भगा देगा। तो पड़ोसी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है, अपने लड़कियों को नहीं देखा जा सकता। तो ये जो है वो किस लड़की को देखेगा, इसको देखेगा प्लस इसको देखेगा। समझ में आई बात। और ये वाला ऊपर वाला जो लड़का है वो किसको देखेगा, अपने मकान मालिक की लड़की को नहीं देखेगा, वो इस 2 को देखेगा, इस रूट 3 को देखेगा। ये वाला 2 है वो किसको देखेगा, इस रूट 3 को नहीं देखेगा, वो इस 2 को देखेगा या इस 1 को देखेगा। समझ में आई बात। तो देखो कैसे सवाल करना, मैं बता रहा हूँ आपको। इस 1 के साथ इसका और इसका गुणा होगा, नीचे वाली संख्या का नहीं होगा। यानी 1 गुणे 1 गुणे में क्या हो जाएगा, रूट 3। क्या किया मैंने, इस 1 के साथ ये और ये गुणा कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस की निशानी, फिर ये 1 मैंने उठा लिया। अब ये किसको देखेगा, इसको नहीं देखेगा, इस 2 को रूट 3 को देखेगा। तो गुणे में 2 गुणे में रूट 3, फिर क्या इधर माइनस है। सोचो ये 2 किसको देखेगा, इसको देखेगा, नहीं, ये 2 और 1 को देखेगा। तो ये 2 किसको, गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे। फिर पूरे के बट्टे में क्या करना है, ये तीनों का आपस में गुणा। लड़कियां तो आपस में एक दूसरे को देख सकती हैं, बोले ओए तेरा क्या चल रहा है, बोली तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। तो ये क्या करेगी, 2 गुणे में 1 गुणे में क्या हो जाएगा, रूट 3। इनको आप सॉल्व करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि 1 का गुणा 1 से और रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 3। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस, फिर 1 का गुणा 2 से और 2 का गुणा रूट 3 से तो कितना आएगा, 2 रूट 3। ठीक है, फिर माइनस, तो फिर 2 दूनी वो क्या हो जाएगा, 4। पूरे का बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से और रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कौन से वाले भाग को सोल्व किया, वैसा भी ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी तो करना पड़ेगा। नीचे वाले को कैसे करते, ठीक है, ये वाला आप लिख लो, नहीं तो रफ में फटाफट स्क्रीनशॉट उतार लो भाई, यूट्यूब पे फ्री है सब कुछ। ठीक है, पॉज करके चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब ये दूसरा वाला करते हैं अपने। चलिए, तो ये थोड़ा सा हिल गया था सिस्टम हमारा माइक का, मोबाइल का। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर वाला सॉल्व किया, उसको यहाँ पे रखा, फिर नीचे वाले को पूरे को उठा के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया भाई, इसके साथ इस 2 का और 1 का गुणा कर दिया। मतलब ये जो है, ये लड़का है अपने मकान मालिक की लड़की को नहीं देख सकता, तो पड़ोसी की लड़की को इसको और इसको देखेगा। ये वाला इसको नहीं देखेगा तो इसको और इसको देखेगा, ये वाला इसको नहीं देखेगा तो इसको और इसको देखेगा। तो यही क्या, ये 2 का गुणा किसका, इस 2 और 1 के साथ हो गया, बढ़िया। इस 1 का गुणा किसके, इस रूट 3 और 1 के साथ गुणा हो गया। इस 1 का गुणा किसके साथ हो गया, 2 और रूट 3 का गुणा हुआ, और इन तीनों का क्या हो गया, आपस में गुणा। अब जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ में रखना है। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5 हुआ। बिल्कुल नहीं कदो, वहाँ गुणा है, 2 दूनी 4, 4 1 कम क्या हो जाएगा, वहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, 4 1 कम क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर प्लस में रूट 3 का गुणा 1 से होगा, तो फिर उधर क्या हो जाएगा, रूट 3 ही रहने वाला है। फिर आप देखोगे वहाँ क्या है, प्लस, फिर कितना दिया, 2 रूट में 3। पूरे के बट्टे में आप देखोगे तो 2 रूट 3, ये वाला हम लोगों ने किया यहाँ तक। इसके बाद वाली कहानी बड़ी गजब सी है, अजीब सी और गजीब सी है। ठीक है, देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, 1 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हुआ, 3 रूट 3। देखो जिसके आगे कुछ नहीं, एक तो गुणे में रख ही सकते हैं, माइनस में क्या है यहाँ पर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, 2 रूट में 3, ये मैंने यहाँ पर उठा के रख लिया। पूरे का बट्टा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या है, 1 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हुआ, ये भी क्या हुआ,
3√3 और पूरे के बट्टे में क्या है 2√3। देखो भाई ये पूरा और ये पूरा, देखो बट्टे का बट्टा 4 संख्या आ रही है, 4 पद आ रहे हैं, 1 2 3 4। क्या करना, अंदर वाले का गुणा अंदर और बाहर वाले का गुणा क्या करना है बाहर। बराबर में देखो मैं क्या कर रहा हूँ 3√3 -4। मैं इसके साथ गुणा किसका कर रहा हूँ, ये वाले पद का, कितना 2√3 का, किसका गुणा में करूँगा 2√3। और भाई साहब देखो इसके बट्टे में क्या है 2√3 है, क्या है 2√3 है। और ये वाले का जो पद वाले का ये 4 + 2 3√3 है, इसको ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा गुणे में, यहाँ पर गुणे में 4 + 3√3। ठीक है, अब देखेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे 2√3 गुणे से कट गया, बचा क्या यहाँ पर, क्या बचा, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 3√3 -4 3√3 -4। इसके बटे में क्या दिख रहा है 4 + 3√3। ये आया कि नहीं आया, देखो भाई ये आया कि नहीं आया, आया ना। क्या हम इस पद को आगे पीछे कर सकते हो, बिल्कुल। 3√3 -4 बटे में 3√3 प्लस में 4 क्यों नहीं कर सकते, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, उत्तर सेम ही आना है। अब भाई साहब देखो ये हमारा फाइनल उत्तर हो सकता है, क्या कहेंगे, ये फाइनल उत्तर हो सकता है बट है नहीं। 3√3 -4 3√3 + 4 क्या है 3√3 -4 बट्टे में 3√3 प्लस में 4। भाई आप देख रहे हो इधर बट्टे में ये जो 3 है इसके रूट में कोई संख्या है जो कतई असहनीय नहीं है। जैसे नेता लोग नहीं कहते ये असहनीय घटना है, ये कतई सहनीय नहीं है, मतलब ये हम सहन नहीं करेंगे कि बटे में क्या है √3 है। तो क्या करेंगे, सेम संख्या को गुणा ऊपर नीचे करेंगे। 3√3 4 बट्टे में 3√3 4, लेकिन निशाने का ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, देखो 3√3 -4 3√3 -4, इधर 3√3 + 4 3√3 -4। क्या गजब की कहानी दे रखी है भाई, गजब की। इधर हम लोग 9वीं में जो सर्व समीकरण पढ़ी थी उनका प्रयोग होगा, जैसे कि a - b × a - b। इसका उत्तर क्या होता है a - b का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते a² - 2ab + b का स्क्वायर, ये इसका फाइनल उत्तर है। और ऐसा अपने को कन्वर्ट करके ये ऊपर वाले पदों को लिखना है, क्योंकि ये a - b और a - b, देखो a - b बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तुम लोगों ने 9वीं में रट्टा लगाया होगा, a - b बराबर है a² - b² + -2ab a + b² होल स्क्वायर b² a² b² का होल स्क्वायर a - b का क्या मतलब ड्राम जमीन की ओर। ठीक है, फिर एक ये वाला है a + b × a - b, क्या है a + b × a - b। इधर कौन सा लगेगा, इधर a² - b²। समझ में आई बात है। चलिए तो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले पदों को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। तो देखो a की जगह क्या है यहाँ पर 3√3 है और b की जगह क्या है 4 है। सब जगह a की जगह क्या है, a बराबर देख लो क्या है 3√3 और b बराबर क्या है 4, क्या है 4, बस। तो इधर क्या करेंगे a² - 2ab + b²। ठीक है, a² मतलब a की जगह क्या 3√3, तो 3√3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। फिर क्या है -2ab - 2, a का मान क्या है 3√3, क्या 3√3। फिर क्या है गुणे में b, तो b का मान क्या है 4, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस में b क्या है 4 है, तो 4 के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये मैंने ऊपर का सॉल्यूशन किया। नीचे वाले का क्या होगा भाई, तो नीचे वाले का ये होगा a + b × a - b, a + b × a - b क्या होगा a² - b²। a² की जगह क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 की जगह क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। देखो 3√3 का स्क्वायर करना है, तो देखो ये 3 का भी स्क्वायर होगा, √3 का भी। 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई साहब 9 होगा। थोड़ा कलर बदल देते हैं, कलर कौन सा कलर, तो इस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9
गुणे में रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, वो 3 ही होने वाला है, समझ में आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाता है। ये ब्रैकेट माइनस 2 का गुणा 3 से और 4 से, 2 तिया 6, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, ये 24 रूट 3 क्या हो जाएगा 24 रूट 3 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा मित्रों 16। समझ में आ रहा है मेरे मित्रों, समझ में आ रहा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये फिर 3 रूट 3 का वर्ग जो इधर है वही यहाँ पे होने वाला है, कितना होना है 9 तिया, डायरेक्ट लिख देता हूँ 27 माइनस 4 का वर्ग क्या होने वाला है 16, बिल्कुल सही। 9 तिया 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस में ये 16 पूरे का बट्टा 27 माइनस 16, 7 में से ये 6 गया बचा 1, तो में से गया बचा 1। अब भाई सब 27 है प्लस में 16, 27 और प्लस 16 कितना हो जाएगा जोड़ कर लो तो 7, और ये कितना हुआ 3, 6 6 दिन 12 13 कितना हासिल 1 1 3, और ये हो जाएगा 4 43, बिल्कुल सही है भाई 43। इन दोनों का जोड़ करो, 27 और 16 का जोड़ करो कितना आता है तो 43 माइनस में 24 रूट 3 और पूरे का बट्टे में उत्तर क्या आ जाएगा 11। स्टूडेंट्स देख लो, इट्स आवर फाइनल आंसर। ये करके दिखाओ मुझे, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मुझे, ये